भगवान गणेश की जय हो। भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो। आइए सुनते हैं पितृपक्ष में पड़ने वाली इंदिरा एकादशी व्रत कथा। प्रेम पूर्वक भगवान विष्णु की जय हो कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिख दीजिएगा। पितृपक्ष अर्थात आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की यह एकादशी इंदिरा एकादशी कहलाती है। अन्य एकादशियों के व्रत के पुण्य से तो व्रत करने वालों को सर्व सुख और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है, परंतु इस एकादशी का व्रत करने वालों के तो 7 पीढ़ियों तक के पितृ तर जाते हैं। इंदिरा एकादशी का व्रत करने वाला स्वयं तो मोक्ष प्राप्त करता ही है, वह अपने सभी पितरों का उद्धार करके उन्हें भी दिव्य लोकों में प्रवेश का अधिकारी बना देता है। इस एकादशी को भगवान शालिग्राम की पूजा की जाती है और पूजा तथा प्रसाद में तुलसी दल अर्थात तुलसी की पत्तियों का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है। आइए सुनते हैं पितृपक्ष में पड़ने वाली इंदिरा एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? इसके व्रत की विधि और फल क्या है? सो कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, तुम्हें एकादशी के व्रत की कथा को सुनाने में मुझे अत्यंत आनंद की प्राप्ति होती है। मैंने अभी तक साल के 20 एकादशी व्रत कथा तुम्हें सुनाई है। हे पुत्र, हे युधिष्ठिर, तुम अब साल के 21वां एकादशी इंदिरा एकादशी व्रत कथा को सुनो। आओ इस कथा को सुन करके अपने सारे पितरों को मोक्ष को प्रदान करो और साथ में मुझ में तुम्हारे सारे पितृ समाहित हो जाएं, ऐसा प्रार्थना करो। युधिष्ठिर जी भगवान श्री कृष्ण जैसा कहते हैं वैसा ही करते हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे राजन, इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाला तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति दिलाने वाली है। आप ध्यान पूर्वक इसकी कथा को सुने। इसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। सतयुग में महेशपति नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए जीवन को बिता रहा था। वह राजा पुत्रों, पौत्रों और धन से संपन्न तथा भगवान विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उनकी सभा में आए। राजा ने नारद भगवान को देखा तो उन्हें देखते ही खड़े हो गए और हाथ जोड़ करके विधि पूर्वक उनको आसन व अर्घ्य दिया। सुख से बैठ करके नारद मुनि ने राजा से पूछा, हे राजन, आपके 7 अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और मन भगवान विष्णु में भक्ति के स्वरूप रहता तो है। देवर्षि नारद की बातों को सुन करके राजा ने कहा, हे देव ऋषि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्म आदि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण बताएं। तब नारद जी कहने लगे, हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुने। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहां श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने जो संदेश दिया है वह मैं तुमसे कहता हूँ। तुम्हारे पिता ने कहलाया है कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमलोक में रह रहा हूँ। हे पुत्र, यदि तुम इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। तब राजा कहने लगे, हे देव ऋषि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी बोले, हे राजन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन प्रातः काल श्रद्धा सहित स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक समय भोजन करें तथा रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। दूसरे दिन अर्थात
एकादशी के दिन प्रातःकाल दातुन करें और स्नान करें। उसके पश्चात भक्ति पूर्वक व्रत का संकल्प करें। संकल्प करते समय भगवान से श्रद्धा पूर्वक कहें, हे प्रभु, आज मैं निराहार रहूंगा और समस्त भोगों का त्याग कर कल भोजन करूंगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हो, आप मेरे व्रत को पूर्ण करें। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को शालिग्राम की मूर्ति के आगे फल फूल रखकर उनकी पूजा करें। शाम को भगवान विष्णु की धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करें तथा रात्रि जागरण करें। इसके उपरांत द्वादशी के दिन मौन रहकर बंधु बांधवों के सहित भोजन करें। बस यही इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। हे राजन, यदि तुम भक्ति भाव से इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग को प्राप्त हो जाएंगे। देवऋषि नारद जी राजा को यह उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने इंदिरा एकादशी के आने पर बंधु बांधवों और दरबारियों सहित इस व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा के पिता गरुड़ पर चढ़ करके स्वर्ग को गए। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस लोक में समस्त सुख को भोगकर अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। इस प्रकार कथा को सुनाने के बाद में भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि हे राजन, यही इंदिरा एकादशी का महात्म्य है। इस कथा के पढ़ने व सुनने मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में भक्त स्वर्ग लोक की प्राप्ति करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की जय हो, युधिष्ठिर महाराज की जय हो, भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो, भगवान शंकर की जय हो, समस्त ऋषिगण की जय हो, दिव्य ऋषियों की जय हो। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी। कृपया वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।